सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मुंबई एफसी राइडर। और सुबह के बज गए 6:10। आज अचानक से ये ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि एक अपडेट देना था यार। जब से मैं वापस से ब्लॉग करने लगा हूँ तब से मैं अपडेट ही अपडेट दे रहा हूँ यार। लाइफ में अपडेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे। सो गाइस, वापस मैं बहुत टाइम के बाद निकला हूँ राइड के लिए, एज यू कैन सी। तो ये राइड कुछ एक लाइफ अपडेट है, छोटी सी, वापस से एक और एक लाइफ अपडेट जिसमें हम बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। तो ये छोटा सा लाइफ अपडेट देने के लिए मैं राइड कर रहा हूँ वापस से लोनावाला, एज यूजुअल, यू नो गाइस। तो मैंने वापस से नई बाइक ले ली है। अभी यार ये बताने को अजीब लग रहा है थोड़ा यार। मैंने बीच में ली थी वर्सेस 650 जिसमें ब्लॉग्स बनाए, एक था लाइट इंस्टॉलेशन। तो यूँ चीज़ ऐसी हुआ कि वो सेकेंड हैंड ली थी मैंने, और मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हुआ कि मैंने प्रॉपर वो चेकअप करके ली नहीं गाड़ी। मतलब एक तो पहली बात तो वो डीलर भी सही नहीं था। मतलब थाने में एक डीलर है, मैं नाम नहीं लूँगा, आई डोंट वांट टू डीफ्रेम एनीवन, बट मुझे नहीं मज़ा आया यार। उसने जो गाड़ी मुझे दिखाई वो पता नहीं कैसे वो सही नहीं थी। अब एज ए न्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था एक सेकेंड हैंड बाइक ख़रीदना, और हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम थी मेरे लिए। वो सेकेंड हैंड बाइक ख़रीदनी प्लस डीलर से ख़रीदने का है, ऊपर से सुपर बाइक, ये कैटेगरी भी मेरे लिए पहली बार था क्योंकि मैंने आज उसके पहले कभी कोई सुपर बाइक ली नहीं, तो इतना नॉलेज भी नहीं था मेरे पास। और मैंने ले ली वो गाड़ी, और गाड़ी लेते लेते ही 1-2 महीने में उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गए, बहुत इश्यूज आने लग गए यार। मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब उसमें, मतलब जिस दिन मैंने डिलीवरी लिया वो डिलीवरी का डे तो बहुत वर्स्ट था। चलो ले लिया, एक इंसान होता है ना, मतलब एक एक्साइटमेंट में ले लेता है गाड़ी, वैसे मैंने ले ली। और फिर बाद में क्या हुआ ना भाई, बाद में जब मेरा डिलीवरी लेते ही लेते, जब मैंने दूसरे दिन ही सोचा कि भाई मैं जाता हूँ दादर। जैसे हम हमेशा, अब 12 बजे तो हम पूजा कर नहीं सकते हैं, रात के 12 बजे मैंने डिलीवरी ली है। तो मैंने सोचा कि चलो दादर ही चले जाते हैं। दादर में अपना सिद्धि विनायक मंदिर है, वहाँ पे जाके दिखाते हैं। और वहाँ लेके गया, वहाँ से मैं जा रहा था टॉप बॉक्स उसमें डालने के लिए। जैसे ही मैं गया वहाँ पे, वहाँ से जोगेश्वरी गया मैं, वहाँ पे मैंने एक दुकान से उस पर टॉप बॉक्स फिट किया नया वाला, और वहाँ से निकलते वक्त मेरी गाड़ी पूरी बंद हो गई, मतलब बार बार बंद हो रही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि कूलेंट का शायद इशू होगा, कूलेंट का इशू था नहीं, वो कुछ अलग ही इशू था। तो मैंने सोचा क्या ये सब चीज़ होने के बाद फिर उन्होंने अपने कोई तो, मतलब जो पहचान में थे, उन्होंने अपने उस बंदे के पास रखने के लिए बोला गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी चलने की हालत में नहीं थी। तो वो बंदा भी बोला 1-2 दिन जाएगा इसको देखने में, चेक करने में, मेरे पास रख दो करके। तो ऐसे करके उसने 2 दिन गाड़ी रखी। पहले दिन तो उसको समझ में आया नहीं प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। और जिन लोग से मैंने ख़रीदी थी उन्होंने मुझे बताया आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं आपका गाड़ी सब बराबर करके दूंगा। मेरा यही क्वेश्चन था उससे कि भाई मैं जब कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ तो कोई भी गाड़ी खरीदते कोई भी चीज़ खरीदने के बाद ये नहीं सोचता कि भाई मतलब उसके दूसरे दिन वो चीज़ ख़राब हो जाए। और तुम ऐसी चीज़ दे कैसे सकते हो मुझे जो चीज़ इतनी जल्दी ख़राब हो गई, मतलब। तो वही था, मतलब मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि गाड़ी का क्या है क्या नहीं है। तो मैंने रखी, उसके बाद उसने 2 दिन के बाद ठीक करके दी, और मुझे बोला कि भाई सब सही है, आप टेंशन मत लो, शायद वो कूलेंट का इशू रहेगा। लेकिन हमने पूरा कूलेंट साफ़ करके वापस से नया डाला। ये आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर वापस मैंने गाड़ी हाथ पे ली, एक दिन चलाई, दूसरे दिन वापस से बंद पड़ गई। अब ये टाइम पे तो मैं दिमाग खराब हो चुका था, तो मैंने दिया सर्विस सेंटर में सीधे जाके गाड़ी। सर्विस सेंटर में दिया तो उन लोग ने बोला कि भाई रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उन्होंने देखा, शाम तक मुझे अपडेट दिया उन्होंने कि गाड़ी में एक्चुअली आपका जो फ्यूल पंप का पाइप है वो प्रॉपर लगा नहीं। इंजन टू फ्यूल पंप ऐसा कुछ फ्यूल ऐसा कुछ कनेक्शन रहता है, वो प्रॉपर कैप लगाया नहीं था। फिर मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ। फिर उसको मैंने बोला भाई तुम लोग पूरा गाड़ी का मुआयना करो, मुझे बताओ भाई क्या क्या है, क्या क्या रही है गड़बड़। मेरे को बार बार ये सर्विस सेंटर विजिट करना पसंद नहीं है। भाई साहब ने कम से कम बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो थर्ड पार्टी थे, कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे जो गाड़ी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बोलते काम चलाओ वाले।
वो लगा के रखे थे। और मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में कोई भी बाइक में, मेरी आज तक की खरीदी हुई कोई भी बाइक में मैंने कभी भी थर्ड पार्टी पार्ट्स लगाए नहीं। मैंने हमेशा ओरिजिनल पार्ट्स लगाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैकेनिकली गाड़ी के साथ कभी छेड़खानी नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी गाड़ी जितनी ओरिजिनल होगी मैकेनिकली उतना अच्छे से चलेगी। बाकी कॉस्मेटिक खर्चा जितना कर रहा है करो यार, वो तो तुम्हारा एक बोलते हैं ना फैंटेसी होता है यार, गाड़ी का लुक बोलो या फिर कलर बोलो, एवरीथिंग, स्टाइल बोलो। तो भाई साहब ये सब होने के बाद फिर उसने मेरे हाथ में 20-30 हज़ार का बिल चिपका दिया। मैंने तो सीधा भाई डीलर के ऊपर ठोक दिया उसको, क्योंकि वो मेरा फॉल्ट ही नहीं था। ऊपर से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे गाड़ी ऐसी मिलेगी, क्योंकि भाई जितना भी पैसा दिया है भले वो उस बजट के हिसाब से लिए जिस बजट में मेरे फिट हो रही थी, लेकिन गाड़ी यार ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि लेते लेते इतना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि लेते लेते ऑलमोस्ट मेरा 1 लाख तक खर्चा हो गया था वो ये 2-3 दिन के अंदर। क्योंकि मैंने उसके ऊपर एसेसरीज लगाई, ये लगाया वो लगाया, मेरा तभी नहीं हुआ था। लेकिन वो टाइम पे मतलब फिर वो बंदा भी बोला मुझे भाई आप थोड़ा सा भर दो, ये कर दो। मैंने भाई सोचा कि यार मतलब कुछ फॉल्ट ही नहीं है मेरा, मेरे इनसे कुछ हुआ नहीं, मैं क्यों भरूँ। ऐसे कर करके उससे सब करवा के दिया। उसके बाद भी गाड़ी मैंने चलाई, ब्लॉग्स बनाए, बीच बीच में इश्यूज़ आए, एंड इट वाज लाइक कि वो गाड़ी ज़्यादा दिन तक तो वो खड़ी ही रहती थी यार सर्विस सेंटर में। मैं डिसअपॉइंट रहता था भाई कि मैंने चलाने के लिए ली है कि उसको सिर्फ बनवाने के लिए ली है। और फिर मुझे सर्दी हो गई यार। आई एम सो सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं हो रही होगी तो आई डोंट नो। आई होप सो आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो तब ऐसा हुआ कि वो गाड़ी बेचने के बाद भाई मेरे हाथ में कुछ पैसे आए और कुछ पैसे घर वालों ने फिर डाले, और फिर मैंने ले ली ये न्यू बाइक जो आप देख रहे हो मैं अभी फ़िलहाल राइड कर रहा हूँ। ये भी वर्सेस ही है, लेकिन ये कावासाकी वर्सेस 300X है। इसके कुछ अच्छे शॉट्स मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा, जल्द ही, यानी हम मंजिल पे पहुँचते हम मैं आपको अच्छे शॉट्स दिखाऊंगा इसके। मैंने इसके ऊपर भी खर्चे नहीं किए, ऐसे नहीं है, बहुत किए मैंने इसके ऊपर भी खर्चे। देखो कैसे ना, जब हम गाड़ी लेते हैं ना तो हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से खर्चे करते हैं। हालांकि अपनी बोलती है ना पूरी फटी हुई रहती है अंदर से, फिर भी जब एक बाइक लवर अपने बाइक पे खर्चा करता है तो ये नहीं सोचता यार कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मेरे पास कितना पैसा है नहीं है। भाई वो कैसे ना कैसे एडजस्ट करके खर्चे करता है, क्योंकि उसे पता है क्या चीज़ें नीडेड है क्या नहीं है। हाँ, हालांकि टॉप बॉक्स पे मुझे खर्चा करना नहीं पड़ा। मैंने वही टॉप बॉक्स, वही डिस्प्ले कैरी फॉरवर्ड किया जो मैंने वर्सेस 600 पे लिया था। वर्सेस 300X लेने का रीज़न ये था कि ये गाड़ी पहले भी मार्केट में चल चुकी है, इसका रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और रीलॉन्च हुई गई है ये गाड़ी। हालांकि इसमें उतने अच्छे अपग्रेड्स नहीं लाए उन्होंने, थोड़ा लुक वाइज चेंज किया, इंजन को थोड़ा रिफाइन कर दिया है। मतलब यार ये कोई भी एंगल से ट्विन सिलेंडर लगती नहीं है। 300X होके भी दिस इज ट्विन सिलेंडर इंजन, पावर अच्छा खासा एग्जीक्यूट करती है और इजी हैंडलिंग है, रेगुलर बेसिस पे आप चला सकते हो। बस एक ही इसका प्रॉब्लम है कि भाई ये हीट बहुत ज़्यादा करती है, जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्विन सिलेंडर इंजन। बाकी देखने गए तो भाई गाड़ी बहुत सही है यार, है इजी, मतलब ट्रैफिक के लिए बहुत सही है, इजी पिकअप है। इतने अच्छे सुपर बाइक वाले देख के यार मज़ा आ जाता है। सो गाइस यहाँ पे हम रुक गए थे थोड़ा सांस लेने और बैटरी चेंज करने। अब सांस ले ली, बैटरी चेंज कर ली, हम अब आगे बढ़ते हैं हमारी मंजिल की ओर जो है लोनावाला। तो सामने आप व्यू देख ही रहे हो, मस्त लग रहा है यार। मतलब एक झटके में जो वो व्यू क्रिएट हुआ है ना सामने मेरे, मज़ा आ रहा है देख के। आप भी एंजॉय कीजिए। पहुँचते हैं हम धीरे धीरे, फिर आपको दिखाएंगे हमारी गड्डी कितनी खूबसूरत दिखती है।
बताऊँ तो राइड पे मैंने KTM एडवेंचर वाले बहुत कम देखे हैं, जो नई एडवेंचर है KTM। गाड़ी एकदम मेरी फ़ोन कैमरा की बैटरी डेड हो चुकी है। मैंने 2 ही बैटरी कैरी किए थे। तो आई होप सो आपको ये सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे होंगे। तो आपने देख ही लिया मैंने मेरी बाइक को कैसे बनाया है, कैसे अपग्रेड किया है, कैसे बिल्ड किया है मेरी बाइक को। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम ब्लॉग पर रेगुलर बनाते रहेंगे, लाइक मतलब कोशिश तो है कि हमेशा बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।